हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वंदना हमारी। हाउ आर यू ऑल। यदि आप एमए कर रहे हैं योग में, तो इसकी जो फाइनल फोर्थ सेम है उसमें एक सब्जेक्ट आता है आपका भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। इसका जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको गीता का अ, गीता का स्वरूप पूछा जाएगा। तो गीता का स्वरूप क्या है, गीता का आधार क्या है, गीता कहाँ से ली गई है, तो इसके लिए मैं कुछ कंटेंट आपके साथ शेयर करूँगी। आप उसे सुन सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में आप उसको याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो आता है कि भगवत गीता क्या है। भगवत गीता को क्या कहा जाता है? भगवत गीता को भारतीय योग साहित्य की आत्मा कहा जाता है। इसे योग का सर्वप्रथम और संपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। सबसे पहले भगवत गीता को ही योग ग्रंथ माना गया। इसे संस्कृत भाषा का भी महान ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि भगवत गीता संस्कृत में लिखी हुई है। इसको लिखा किसने है? इसको व्यास जी ने लिखा है। और संस्कृत भाषा में लिखने के बाद इसकी कई भाषाओं में ट्रांसलेशन हुई, मराठी में, हिंदी में, और बहुत ढेरों लैंग्वेज में इसके ट्रांसलेशन आज के आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और जितनी टीकाएं और भाष्य भगवत गीता पर लिखे गए हैं उतने किसी भी और ग्रंथ पर नहीं लिखे गए हैं। यह हिंदू धर्म का सर्व प्रधान ग्रंथ है। आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, आप उसको भगवत गीता में यदि आप खोजना चाहेंगे उसका हल, तो आपको डेफिनेटली मिल जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसको उपनिषदों का सार ग्रंथ भी कहा गया है। उपनिषदों का सार मतलब, यदि आप सारे उपनिषद नहीं पढ़ सकते हैं, ज़्यादातर नॉर्मल पर्सन सारे उपनिषद नहीं पढ़ता है, तो उसके लिए यह बताया गया है कि यदि वो उपनिषद नहीं भी पढ़ पा रहा है, केवल भगवत गीता भी पढ़ लेता है ना, तो उसको वही बातें मिलेंगी जो अपने उपनिषदों में लिखी हुई हैं। तो इसलिए भगवत गीता को उपनिषदों का सार भी कहा गया है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको जीवन की हर समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। भगवत गीता अब आता है कि ये कहाँ से ली गई है। भगवत गीता हमारी महाभारत महाकाव्य के भीष्म पर्व से ली गई है। भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? इसमें 700 श्लोक हैं। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? इसमें 18 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय का नाम योग पर ही आधारित है। मतलब जैसे अर्जुन विषाद योग, हर चैप्टर के लास्ट में योग लिखा हुआ है। हर चैप्टर के नाम में योग वर्ड का यूज़ किया गया है। ठीक है, अब ये गीता का उपदेश क्यों दिया गया? गीता की शैली क्या है? गीता की शैली है संवादात्मक शैली, मतलब संवाद हुआ है इसमें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसमें उपदेश देते हैं, उससे संवाद करते हैं। उसको उपदेश क्यों दिया जाता है? क्योंकि अर्जुन को मोह हो गया था कि जो कौरव हैं वो उसके भाई हैं, तो वो उनसे युद्ध कैसे करें। तो इस पर उसको आसक्ति रहित होकर, आसक्ति से दूर होकर युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया कि तुम्हारा कर्तव्य है अभी कि धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। तो गीता में जो बातें कही गई हैं ना, यदि हम नॉर्मल पीपल अपनी लाइफ में उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम भी वो सारे लाभ हमें मिलेंगे जो अर्जुन को मिले थे। जो पद अर्जुन को प्राप्त है, शायद हमें वो पद प्राप्त हो सकता है यदि हम भी फॉलो करें गीता की टीचिंग्स को। ठीक है, अब इसमें हो गया श्लोक, हो गए 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय का नाम योग पर आधारित है। और इसमें जो सबसे पहला श्लोक इसके द्वारा बोला गया है धनंजय के द्वारा। सबसे लास्ट श्लोक इसके द्वारा बोला गया संजय के द्वारा। अब संजय कौन है? संजय हैं जो श्री कृष्ण और अर्जुन की वार्ता को बता रहे हैं, अपने हमें सुना रहे हैं। वो संजय ही पूरी भगवत गीता सुना रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद 574 श्लोक किसके द्वारा बोले गए हैं? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। 40 श्लोक बोले गए हैं संजय के द्वारा, और 85 श्लोक बोले गए हैं अर्जुन के द्वारा। तो ये श्लोकों की संख्या हो गई है। युद्ध क्षेत्र में जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन को अपने परिवार के लोगों को देखकर मोह हो रहा है, वो युद्ध नहीं कर पा रहा है, तो उसको उसके कर्तव्य का बोध कराने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, युद्ध करने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। ठीक है, गीता में जो जो बातें कही गई हैं ना,
गीता एक योगी के लिए बहुत उपयोगी है, जो यौगिक जीवन जीते हैं, जो योगी होते हैं उसके लिए बहुत उपयोगी, क्योंकि इसमें हमें कैसा आहार करना चाहिए ये भी बताया गया है, हमें कैसा आसन में बैठना चाहिए ये भी बताया गया है, हमें जीवन में कैसे आचार विचार रखने चाहिए ये भी उन्हें बताया गया है, हमें अपने परिवारों में किस तरह से बिहेव करना चाहिए ये सब हमें बताया गया। तो गीता एक जीवन जीने की शैली भी हमें बताता है, तो इसलिए इसको एक योग शास्त्र भी कहा जाता है। गीता को योग शास्त्र भी हम कह सकते हैं, इसको योग शास्त्र कह सकते हैं, उपनिषदों का सार कह सकते हैं, योग जगत की आत्मा कह सकते हैं, योग शास्त्र की आत्मा कह सकते हैं इसको। संस्कृत साहित्य का विशाल ग्रंथ भी है भगवत गीता, क्योंकि ये संस्कृत में ही लिखी गई है। तो ये सब बातें आप अच्छे से नोट कर सकते हैं और इसके अपने नोट्स बना सकते हैं, और जब भी गीता से रिलेटेड, गीता के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें राइट डाउन कर सकते हैं। अब आती है भगवत गीता के अध्यायों का नाम क्या है। भगवत गीता के जो अध्याय है उन्हें उसी सीक्वेंस में याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अध्याय क्या नाम है, अर्जुन विषाद योग। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि सबसे पहले अध्याय में अर्जुन को दुख हुआ, ठीक है। दूसरा योग दूसरा इसका अध्याय है सांख्य योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान देना स्टार्ट किया, कि उपदेश देना उसको स्टार्ट किया। और फिर तीसरा है इसमें कर्म योग, ठीक है। और चौथे योग अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग है, इसके चौथे अध्याय का नाम। पांचवें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। छठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग, इसको हम ध्यान योग भी कहते हैं, इस चैप्टर का नाम ध्यान योग भी है, ठीक है। और फिर आता है ज्ञान विज्ञान योग, फिर आता है अक्षर ब्रह्म योग, फिर आता है राजगुहा विद्या योग, फिर 10वां जो अध्याय है वो है विभूति योग, फिर जो 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग, 12वां है भक्ति योग, 13वां है क्षेत्रज्ञ विभाग योग, और 14वां है गुणत्रय विभाग योग, 15वां है पुरुषोत्तम योग, 16वां है देवासुर संपदा विभाग योग, 17वां है श्रद्धात्रय योग, और 8वां है मोक्ष संन्यास योग। तो ये हो गए हमारे 18 अध्याय के नाम। अब जैसे ही इनके नाम है उसी के अकॉर्डिंग हर अध्याय में श्लोक बताए गए हैं, उन श्लोकों का हिंदी में भी अर्थ आपको मिल जाएगा। यदि आप कोई भी भगवत गीता की बुक पढ़ेंगी ना, जिसमें हिंदी का पूरा सार उसको पढ़िए, तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी कि भगवत गीता को योग में शामिल क्यों किया गया, इसे योग का प्रथम ग्रंथ क्यों कहा गया। तो आपको आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि भगवत गीता क्या है, कहाँ से लिया गया है। ये महाभारत महाकाव्य जो हमारा उससे लिया गया है, कौन से उसके हिस्से से लिया गया, भीष्म पर्व से लिया गया है। इसमें कितने श्लोक है, इसमें 700 श्लोक है, इसमें कितने अध्याय, इसमें 18 अध्याय हैं। किसके द्वारा कौन से अध्याय बोला, कितने श्लोक बोले गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इसमें कितने श्लोक बोले गए हैं, 574। अर्जुन के द्वारा इसमें कितने श्लोक बोले गए हैं, 40। अर्जुन के द्वारा इसमें बोले गए 85 श्लोक, अर्जुन के द्वारा और संजय के द्वारा 40 बोले गए हैं, धृतराष्ट्र के द्वारा केवल 1 श्लोक बोला गया है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा, और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करिए इसको, इसकी वीडियो की ज़रूरत हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, स्टे हेल्दी।